सामने लाया जिस व्यक्ति का इस पार्टी पर 1 मिनट का कोई योगदान नहीं है। तो इन सारी तथ्यों को जब आप देखेंगे तो एक बड़ा आक्रोश था, जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश था, उस कार्यकर्ताओं के आक्रोश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जब पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने के बाद जब लोगों के बीच गए तो लोगों की जन भावनाएं ऐसी थी कि चिराग पासवान का विरोध करना है। खास करके आप देखिएगा हाजीपुर का, तो 1977 से हाजीपुर में रामविलास पासवान जी यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और जो स्थिति बनी, रामविलास पासवान जी जिस तरीके से यहाँ पर जिस समाज की बात आप करते हैं, जैसे हम कुशवाहा समाज से आते हैं, तो जो भी कुशवाहा समाज के लोग जो उनको लगातार उनको जिन लोगों ने सहयोग किया, वैसे किसी भी व्यक्ति को, वैसे किसी भी साथी को पार्टी में राजनीतिक रूप से बड़ी हिस्सेदारी देने में कभी उन्होंने सहयोग नहीं किया और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। इन सारे तथ्यों के आधार पर हमारा समाज पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, इसलिए पूरा समाज इस बात को एकत्रित होकर कृत संकल्पित हुआ और हमारा समाज पूरी एकता के साथ चिराग पासवान जी के विरोध में जाने का संकल्प लिया और यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार। लेकिन मोदी नीतीश सब चिराग के साथ हैं, क्या ये लड़ाई आप लोगों के लिए आसान होगी? टास्क मुश्किल नहीं है चिराग पासवान को हराना हाजीपुर में? देखिए, मोदी जी को चुनाव नहीं लड़ना है यहाँ, ना मोदी जी को यहाँ वोट करना है, वोट करना यहाँ के लोगों को है। और देखिए, इस वक्त हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, हाजीपुर में ही हैं और 5वें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें हाजीपुर सबसे हॉट सीट। चिराग पासवान यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार, शिवचंद्र राम आरजेडी के उम्मीदवार। लेकिन एक बड़ा खेल ये हो गया है हाजीपुर में, जिससे चिराग पासवान की लड़ाई मुश्किल नजर आ रही है। कभी चिराग पासवान की पार्टी के कद्दावर नेता रहे और हाजीपुर में बड़ा प्रभाव रखने वाले नेताओं ने चिराग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरजेडी का साथ खुले तौर पर ये दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय कुशवाहा हैं। कुशवाहा साहब, चिराग पासवान की पार्टी से अलग हुए और अब आप लोग हाजीपुर में कुशवाहा महासम्मेलन कर रहे हैं। आज सवर्ण सम्मेलन किया है, सवर्ण लोगों का जुटान किया है। चिराग पासवान को हराने के लिए इतनी कवायद की? देखिए, ऐसा है, चिराग पासवान जी के साथ हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, आप लोगों ने भी देखा है जिस तरीके से चिराग पासवान जी के लिए हम लोगों ने जो काम किया, तो उसके बाद जो स्थिति बनी, जिस तरीके से चिराग पासवान जी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करी, वैसे किसी साथी को 2024 के इस रणभेरी में उन्होंने नहीं उतारा। ऐसे लोगों को सामने लाया जिस व्यक्ति का इस पार्टी पर 1 मिनट का कोई योगदान नहीं है। तो इन सारी तथ्यों को जब आप देखेंगे तो एक बड़ा आक्रोश था, जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश था, उस कार्यकर्ताओं के आक्रोश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जब पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने के बाद जब लोगों के बीच गए तो लोगों की जन भावनाएं ऐसी थी कि चिराग पासवान का विरोध करना है। खास करके आप देखिएगा हाजीपुर का, तो 1977 से हाजीपुर में रामविलास पासवान जी यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और जो स्थिति बनी, रामविलास पासवान जी जिस तरीके से यहाँ पर जिस समाज की बात आप करते हैं, जैसे हम कुशवाहा समाज से आते हैं, तो जो भी कुशवाहा समाज के लोग जो उनको लगातार उनको जिन लोगों ने सहयोग किया, वैसे किसी भी व्यक्ति को, वैसे किसी भी साथी को पार्टी में राजनीतिक रूप से बड़ी हिस्सेदारी देने में कभी उन्होंने सहयोग नहीं किया और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। इन सारे तथ्यों के आधार पर हमारा समाज पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, इसलिए पूरा समाज इस बात को एकत्रित होकर कृत संकल्पित हुआ और हमारा समाज पूरी एकता के साथ चिराग पासवान जी के विरोध में जाने का संकल्प लिया और यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार। लेकिन मोदी नीतीश सब चिराग के साथ हैं, क्या ये लड़ाई आप लोगों के लिए आसान होगी? टास्क मुश्किल नहीं है चिराग पासवान को हराना हाजीपुर में? देखिए, मोदी जी को चुनाव नहीं लड़ना है यहाँ, ना मोदी जी को यहाँ वोट करना है, वोट करना यहाँ के लोगों को है। और जो व्यक्ति जो उम्मीदवार होता है, उस उम्मीदवार के व्यक्तित्व पर भी चुनाव में मत पड़ते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने मताधिकार का प्रयोग हर व्यक्ति अपने स्वतंत्रता से करता है। तो हाजीपुर के लोगों को, वैशाली के लोगों को इतना कोई मंद बुद्धि का न समझे। ये हाजीपुर वैशाली लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के धरती से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए यहाँ का हर एक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है अपने तरीके से सोचने के लिए। और यहाँ जिस तरीके से लोग जागरूक हो गया है, आने वाले 20 तारीख को आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ किस तरीके से चिराग पासवान की करारी हार होने जा रही है। कितने वोट से हार रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी का दावा है लाखों वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर पे कोई अगर अपने तरीके से वोट का आकलन करके और पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर अगर कोई चुनाव जीत रहा, हार रहा, उन सारे तथ्यों से अलग हटके अगर आप ग्राउंड रियलिटी के लिए जब गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों का जो जनाक्रोश आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ लड़ाई का क्या स्थिति है। शिवचंद्र राम जी के सामने चिराग पासवान जी बौने पड़ेंगे, आप देख लीजिएगा।